जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के टॉपिक अनुच्छेद हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां से आना क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। आज की क्लास से आप अपने 3 से 4 नंबर पक्के कर सकते हो दोस्तों। अगर आपने आज की क्लास पूरी देख ली दोस्तों तो 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्तों। कम समय में पूरा रिवीजन कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों। ठीक है, फुल रिवीजन रहेगा दोस्तों। जिनके भी दोस्तों 2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, आप सभी को पता है आरपीएफ के, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, क्लास दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोस्तों। ठीक है, अगर आप दोस्तों मैथ और जीके जीएस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, ये मैथ की, जीके जीएस की सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों तो प्लेलिस्ट देख लेना, वो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था गुरुजी, बताइए। गुरुजी पहला उपदेश की बात हो रही है, गुरुजी पहले उपदेश की बात हो रही है गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की बात हो रही है, तो आप क्या टिक करोगे बताइए। गुरुजी पहले उपदेश की बात हो रही है तो सारनाथ यूपी टिक करेंगे हम। तो क्या टिक करेंगे मेरे वीरों, सारनाथ यूपी। क्या टिक करोगे दोस्तों, सारनाथ यूपी दोस्तों। ठीक है, इसी को दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों। बताइए इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, बताइए दोस्तों। इसको गुरुजी कहा था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा था मेरे वीरों, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। अंत तक बने रहिए, पूरा रिवीजन कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार कंटेंट है आप लोगों के रिवीजन में के लिए, कम समय में बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो अब ये तो डाउट है नहीं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके आओ, है ना। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल रहेगी क्लास। तो इसका आंसर क्या करेंगे, तो बिल्कुल देखो, भिक्षुओं की बात हुई तो बौद्ध धर्म टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, बौद्ध धर्म टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बेसिक है ना। गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का प्रकाश कहा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागा था दोस्तों इन्होंने दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये वाला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। शपथ, तो कुछ शपथ से संबंधित तो आर्टिकल कौन सा इसमें, शपथ, राष्ट्रपति की शपथ पूछ रहा है दोस्तों। तो यहां पे शपथ होगी दोस्तों आपके आर्टिकल 60 दोस्तों। ठीक है, 62 में दोस्तों महाभियोग है दोस्तों, महाभियोग कहें तो इम्पीचमेंट सिस्टम। ठीक है, आर्टिकल वाला टॉपिक दोबारा हुआ है क्योंकि इसमें जो इंपोर्टेंट आर्टिकल बच गए वो डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति जी की। ठीक है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल है और आर्टिकल 55 में निर्वाचन मैनर है। ठीक है, निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचन मंडल। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, इसका जवाब दीजिए। आप लोग कितने सही करोगे वो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज की क्लास अगर आपने पूरी देख ली दोस्तों तो 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, है ना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, बताइए दोस्तों। आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17। मुझे अस्पृश्यता की बात करी जा रही है तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, है ना। आर्टिकल 17 दोस्तों, आप सभी को पता, 18 उपाधियों का अंत। 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत। जो आर्टिकल बच गए थे वही मैं कंप्लीट करूंगा आज की क्लास में, क्योंकि पहली क्लास जिसने देखी होगी वहां पर भी मैं अनुच्छेद वाला टॉपिक लेके आया था। जो भी क्वेश्चन बने और जो बच गए थे वो आज की क्लास में। ठीक है, उपाधियों का अंत, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब जो भी मैंने एक आरपीएफ कांस्टेबल फाइनल रिवीजन की प्लेलिस्ट तैयार करी है उसको पूरा वॉच कर लेना। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थे दोस्तों। गुरुजी सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे मातृशक्ति में दोस्तों। कहां पर, किसमें, मातृशक्ति में। अगला प्रश्न ये बताइए, यापनीय एक स्कूल था दोस्तों, ये किसका स्कूल था गुरुजी, ये था बौद्ध धर्म का। ये किसका स्कूल था, बौद्ध धर्म का दोस्तों, है ना। ये किसका स्कूल था दोस्तों, बौद्ध धर्म का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो गुरुजी ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, बताइए दोस्तों। गुरुजी ये अनुच्छेद की बात करें तो ये 326 में, 326 में दोस्तों। ठीक है, लोग दोस्तों यूपीएससी के बारे में, आर्टिकल यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 314 कहता है। 324 क्या कहता है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग क्या कहोगे दोस्तों, निर्वाचन आयोग। बने दोस्तों अगले क्वेश्चन की 360 तो सभी को पता होगा दोस्तों, मैं पहले से करवा चुका हूं दोस्तों। एक बार कमेंट कर देंगे भाई साहब क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए,
क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ये इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। गुरुजी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। कब? 1921 में दोस्तों। किस रिवर के तट पर? रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी। इसकी लोकेशन पाकिस्तान की है दोस्तों। ठीक है, रावी नदी। दी की मात्रा हाँ ठीक है बड़ी की आएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है। मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है दोस्तों, पाकिस्तान में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी जेपी जोशी तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। जेपी जोशी के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि इन्होंने दोस्तों किसकी खोज करी? धोलावीरा की खोज की। धोलावीरा, धोलावीरा 1968 में, 1968 में। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। रखलदास बनर्जी दोस्तों आप सभी को पता 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज करी थी दोस्तों सिंधु रिवर के तट पर। सिंधु रिवर के तट पर दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान के इलाके में ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। हु इज द ओरिजिनेट ऑफ जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक की बात करेंगे तो हम टिक करेंगे ऋषभ देव दोस्तों। ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी दोस्तों 24वें तीर्थंकर है। वर्धमान इनके बचपन का नाम है, ध्यान रखना। पार्श्वनाथ दोस्तों ये कौन से? दोस्तों 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें। ठीक है, काशी विश्वनाथ के पुत्र, अश्वसेन के पुत्र है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था? बताइए दोस्तों, राजगृह, वैशाली, नालंदा या चंपा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग बताएंगे। तो गुरुजी इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था दोस्तों। राजगृह कहां पर दिया था दोस्तों? राजगृह। क्या टिक करोगे? राजगृह टिक करोगे। ठीक है, अब महावीर स्वामी जी के बारे में, इनका जन्म 540 ईसी कुंडग्राम वैशाली बिहार में होता। पिता सिद्धार्थ थे दोस्तों, माता त्रिशला थी। ठीक है, पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना थी, दामाद जमाली थे दोस्तों। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह को त्यागा था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर दोस्तों। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी दोस्तों 42 वर्ष में, है ना। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। इनकी मृत्यु भी दोस्तों 72 साल की मतलब एज में होती है दोस्तों। 468 पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था दोस्तों, शेर, सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों बौद्ध धर्म को दो भागों में, मतलब कि जैन धर्म को दो भाग में बांट दिया जाता है, श्वेतांबर और द्विगंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखो कुछ मैं आपके सामने कुछ बौद्ध संगतियां लेके आया हूं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, रट लेना, स्क्रीनशॉट लेना, रट लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी, फिर मत बोलना आप मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं, पूरा 100% दे रहा हूं। अगर आप 100% नहीं दोगे तो ये आपकी गलती है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट बौद्ध संगति 483 BC में होती है। राजगृह में होती है। किस स्थान पर होती है? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु दोस्तों। ये अजात शत्रु कौन है गुरुजी? यार याद करो दोस्तों, मगध महाजनपद जो 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली था, उस पर पांच दोस्तों मतलब 5 वंश ने राज किया था। सबसे पहला आता हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है। उसके फाउंडर कौन है? बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र ही अजात शत्रु है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये पिताओं की हत्या करते हुए राजा बनते, तो इसे पितृहंता वंश कहते हैं, हर्यक वंश को। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु शासन के काल में दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में। सेकंड बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में। कहां पर होती है? वैशाली में होती है, बिहार में। ये जगह राजगृह भी बिहार में, वैशाली भी। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? तो ध्यान रखना, साबक मीर की अध्यक्षता में। तीसरी होती है 250 ईसा पूर्व में। किस जगह पे? पाटलिपुत्र में। कहां पर होती है? पाटलिपुत्र बिहार में, है ना। और किसने इसकी खोज करी दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों उदयन ने करी थी दोस्तों, ध्यान रखना, है ना, अजात शत्रु का पुत्र। ठीक है, और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? मोगली पुत्र की अध्यक्षता में दोस्तों। ठीक है, फोर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व होती है दोस्तों, है ना। तो और कहां पर होती है? कुंडलवल कश्मीर में दोस्तों, कुंडलवल कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई साहब। मैं पहले से टिक कर दो, इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना इनको अच्छे से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है दोस्तों। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। जैसे लिख रखा है फ्री पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों। ठीक है, तो आप फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लोगो है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बताइए फिलहाल आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है भाई साहब? बताइए। तो गुरुजी अनुच्छेद की बात हो रही है और वो भी धार्मिक प्रबंधन, तो ये आर्टिकल कौन सा आएगा गुरुजी? ये आर्टिकल आएगा आर्टिकल 26 दोस्तों। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान, अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान, अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान दिया गया, हितों का प्रावधान, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जबरन मजदूरी इसी में है 23 में, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, ठीक है, बाल श्रम पर रोक। अगर 14 साल के कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में रोक दोस्तों आर्टिकल 24 के तहत है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, लोक नियोजन आर्टिकल 16 है, ठीक है, उपाधियों का अंत। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, एक बार और रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है दोस्तों, बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। पश्चिमी की बात गुरुजी हो रही है तो सुत्त कांगड़ोर दोस्तों, बलूचिस्तान वाला पार्ट है ना, सुत्त कांगड़ोर बलूचिस्तान वाला पार्ट दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का है ना, ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा दोस्तों, बताइए। लोथल, रोपड़, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो, क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का, बताइए दोस्तों। तो गुरुजी बंदरगाह कहा जाता है इसको ही ना, लोथल को दोस्तों सिंधु घाटी का बंदरगाह कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। इसकी खोज दोस्तों, खोज किसने, एस.आर. राव ने करी, खोज एस.आर. राव, किसने करी, एस.आर. राव, एस.आर. राव, एस.आर. राव, इसकी खोज एस.आर. राव ने करी थी दोस्तों, ठीक है, 1954 के समथिंग है ना, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, बेसिक फैक्ट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और कालीबंगा की खोज किसने करी, अमलानंद घोष ने 1952 में, 1952 में, अमलानंद घोष, नाम ध्यान रखेंगे, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों ये सभ्यता, ठीक है, किस नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसका आंसर बताइए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, किसका ये त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ, बताइए, बताइए दोस्तों, किसका है दोस्तों त्रिपिटक, बताइए दोस्तों। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, और तीनों पिटक के नाम और बता देंगे तो मजा आ जाएगा भाई साहब। तो गुरुजी इन त्रिपिटक बौद्धों के हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका किसका संबंध है, बौद्ध धर्म से। कौन कौन से त्रिपिटक, कौन कौन से, अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक, ठीक है, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है, ये तीन पिटक ध्यान रखना, और विनय पिटक, विनय पिटक। तो ये बेसिक है जो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी दोस्तों, निवासी दो बार लिखे, कोई दिक्कत नहीं, निवासी किस प्रजाति के थे दोस्तों, बताइए। पहला ऑप्शन है नियाग्राड, निग्रायड, मंगोलियाड, भूमध्य सागरीय या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, बताइए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एक बार और करवाया था मैंने, आपको यकीन हो, शायद जो डेली देखते हैं उन्हें पता होगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और करवा चुका हूं मैं। तो बिल्कुल आंसर उसी तरीके से फिर भी भूमध्य सागरीय दोस्तों, क्या आंसर होगा, भूमध्य सागरीय दोस्तों। ये प्रश्न बताइए दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने जैन संगतियां हैं दोस्तों, दो जैन संगतियां होती और जैन धर्म के त्रिरत्न मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैन संगतियां देखोगे, उसमें सबसे पहले फर्स्ट जैन संगति होती है दोस्तों 300 ईसा पूर्व में दोस्तों, कब होती है, 300 ईसा पूर्व में पहली जन संगति होती है। कहां पर होती है गुरुजी, पाटलिपुत्र दोस्तों, पाटलिपुत्र बिहार में दोस्तों, ठीक है। पहले बिहार को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, इसके संस्थापक का नाम भी बता चुका, उदयन है दोस्तों, अजातशत्रु का पुत्र है ना, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ठीक है। तो ये तीन राजा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये भद्रबाहु स्थूलभद्र दोस्तों क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना जैन धर्म को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया था, श्वेतांबर और दिगंबर में दोस्तों, ठीक है। तो ये वही है दोस्तों। तो सेकंड हुई थी दोस्तों वल्लभी गुजरात में दोस्तों, कहां पर हुई थी, वल्लभी गुजरात में, वल्लभी कहां पर, गुजरात में, गुजरात, वल्लभी गुजरात, ठीक है। सेकंड बौद्ध संगति होती है किसकी अध्यक्षता में, देवर्दी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में दोस्तों, ठीक है। अब हम आपके सामने देखने जा रहे हैं कुछ जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा आचरण। मतलब आपको याद कैसे करना है, सम्यक तो दिमाग में बैठा के रखना है कि सम्यक है उसमें, ठीक है। तो याद करना है ज्ञान दर्शन आचरण, ज्ञान दर्शन आचरण, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताइए, दक्षिण भारत में जैन धर्म को लाने का श्रेय दिया जाता है, देखो आ गया क्वेश्चन दोस्तों, है ना।
तो दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों तो भद्रबाहु, क्या नाम आएगा, भद्रबाहु दोस्तों। उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत के मतलब कि साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में भद्रबाहु को इसका मतलब क्रेडिट दिया जाता है जैनिज्म को लाने का, ठीक है। और ये भद्रबाहु को दोस्तों नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ भारत, उत्तर भारत में, उत्तर भारत बोले तो आपको टिक करना, उत्तर भारत में आएगा दोस्तों स्थूलभद्र। उत्तर भारत में दोस्तों जैन धर्म को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, स्थूलभद्र को दिया है ना। उत्तर भारत कहें तो नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 371 जी में 371 जी बैठा हुआ, ध्यान रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल दोस्तों ट्रेंडिंग यही है टीसीएस का कि आर्टिकल में दोस्तों जो पार्ट्स है ना ए बी जी डी ई उस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है। विशेष प्रावधान किस स्थिति से संबंधित है, तो इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों वो मिजोरम के दिए गए हैं दोस्तों, मिजोरम के, किसके दिए गए हैं, मिजोरम के दोस्तों, ठीक है। अब मुझे एक कमेंट करके बता देंगे तो मजा आएगा। 71 के तहत सी, हाँ सी वाला बताइए, सी किससे संबंधित है तो मजा आ जाएगा दोस्तों। अगर आप बताएंगे आर्टिकल 71 का सी, बता दीजिए किससे संबंधित है, ठीक है। ये प्रश्न बताइए। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, बताइए। तो गुरुजी पहले भाग की बात करें, संघ और सूची के बारे में बताया है ना, भारत में कितने संघ और राज्य के बारे में बताया, राज्य और संघ के बारे में ना। मैंने पहले राज्य लिखना था, संघ बाद में लिखना, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे में क्या, नागरिकता है, नागरिकता दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 1 से 4 है, 1 से 4 आर्टिकल, ठीक है। और भाग 3 दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिए गया, एक बार ये बता देंगे तो मजा आ जाएगा। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से लेके 35, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। और भाग 4 में डीपीएसपी है, कल्याणकारी राज्य की का स्थापना दोस्तों। ये किसका उद्देश्य है दोस्तों, डीपीएसपी का उद्देश्य, ध्यान रखना, कल्याणकारी राज्य से संबंध, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके आर्टिकल 36 से 51 है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर तो टिक कर लें पहले गुरुजी, इसका आंसर टिक करा दो। तो संविधान के 32वां भाग आपके मौलिक अधिकार, क्यों मौलिक, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों उनकी संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों 5 प्रकार से रीट जारी करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार के लिए, 5 प्रकार के। और वो 5 प्रकार के कौन है, कौन कौन से, वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। जिसको पता है एक बार कमेंट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप में स्थित थी दोस्तों, बताइए। इन विच कॉन्टिनेंट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड, द आंसर विल बी एशिया, एशिया के उत्तर पश्चिम में, एशिया के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में ना, एशिया के उत्तर पश्चिम में, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्ट में, मैं लिख देता हूं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। उससे पहले हम पहले सिंधु घाटी का भौगोलिक विस्तार देखेंगे भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है भाई, हल्के में मत लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भौगोलिक विस्तार। तो सबसे पहला हमारा यही रहेगा कि उत्तर में बात करें तो चिनाब नदी दोस्तों, कौन सी, चिनाब नदी दोस्तों, जिसका प्राचीन नाम अस्कनी है, ठीक है। अखनूर जिला, ये कहां का, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर का, ये कहां का है, जम्मू और कश्मीर का है, ठीक है। ध्यान रखना, याद करो दोस्तों चिनाब नदी पर सलाल, बगलियार और दुलस्ती जम्मू कश्मीर में बांध बने हुए, कल की क्लास में मैंने करवाया था दोस्तों, सलाल, बगलियार और दुलस्ती है ना। अब दक्षिण में देखें तो प्रवरा नदी दोस्तों, दैमाबाद दोस्तों है ना, महाराष्ट्र का इलाका, महाराष्ट्र का, ठीक है। पूर्व में अगर बात करें तो हिंडन नदी, कौन सी दोस्तों, हिंडन नदी दोस्तों, आलमगीर दोस्तों, मेरठ यूपी, मैं लिख देता हूं मेरठ यूपी, ये आप ध्यान रखना। पश्चिमी में, अगर पश्चिमी की तरफ से देखें तो दाशमक नदी दोस्तों, सुत कांगड़ोर दोस्तों, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका मैं आपको पहले से बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट भौगोलिक विस्तार है सिंधु घाटी नदी का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए ये प्रश्न बताइए, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रिय शिष्य कौन था भाई साहब, हु वॉज द फर्स्ट फेवरेट डिसिप्लिन ऑफ गौतम बुद्ध, डिसिपल ऑफ गौतम बुद्ध। तो गुरुजी इसका आंसर होगा आनंद थे दोस्तों, कौन सा था, आनंद दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे दोस्तों, ठीक है। एक नजर गौतम बुद्ध के बारे में जान लें दोस्तों, एक नजर गौतम बुद्ध के बारे में डाल लेते हैं दोस्तों,
ठीक है, एक नजर हम गौतम बुद्ध के बारे में डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले इनका जन्म पता होना चाहिए दोस्तों। इनका जन्म 563 ईस्वी में होता है दोस्तों। कपिल वस्तु नेपाल लुम्बिनी में दोस्तों इनका जन्म होता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोदन है। शाक्य के गण के प्रधान हुआ करते थे इनके पिता। ठीक है, और इनकी माता माया देवी है दोस्तों। पत्नी यशोधरा है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। पुत्र इनके राहुल है। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग और उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, मृत्यु होती है 483 में 80 साल की उम्र में दोस्तों, कुशीनगर यूपी में दोस्तों, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला बोध गया बिहार में होती, पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों। ठीक है, प्रतीक चिन्ह का दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कमल और सांड हो गया दोस्तों। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म को 2 पार्ट्स में बांट दिया था दोस्तों, हीनयान और महायान। ये चीज मैं लिख देता हूं। ठीक है, हीनयान और महायान। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान को 2 धर्मों में, मतलब बौद्ध धर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में बढ़ गया था, चतुर्थ बौद्ध संगति। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा वो कौन सी बौद्ध संगति थी जिसमें बौद्ध धर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो चतुर्थ बौद्ध संगति थी दोस्तों। ठीक है, और मैं बता चुका हूं चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होती, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, मैं ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, तो एक बार और लिख देता हूं। इसका आंसर गुरुजी आएगा कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। ठीक है, 1952 अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी। अमलानंद घोष किस नदी के पास करी गुरुजी इसकी खोज, तो इसकी खोज करी घग्गर नदी के पास दोस्तों, घग्गर नदी। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान दोस्तों, ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान में इसकी खोज करी दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या है, सब काली चूड़ियां क्या है दोस्तों, काली चूड़ियां। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य यहीं से देखने को मिले थे दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, बाकी इनके सबके बारे में पढ़ा चुका हूं। चलिए ये प्रश्न बताइए, बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग कमेंट करके, तो मजा आ जाएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। महाभिनिष्क्रमण ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। महापरिनिर्वाण ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बचा क्या, बस ऐसे ऑप्शन को ऐसे तोड़ना है कि ऑप्शन खुद अपने पास चलकर आएगा, गुरुजी आंसर मैं हूं, मुझे पकड़ लो, है ना। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। पूरा रिवीजन करेंगे भाई साहब, अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, कम समय में पूरा। दोस्तों ये 19 आर्टिकल बच्चों को बहुत परेशान करता है दोस्तों। ये वो आर्टिकल है जो बच्चों के क्वेश्चंस गलत करवाता है ना, तो ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है भाई साहब। ये वो आर्टिकल है जो बच्चों को क्वेश्चंस गलत करवाते हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 1 में क्या कहा गया, वाक्य की अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 19 के 1 में ए में दिया गया है। ठीक है, 19 के 2 में बी में क्या कहा गया, सम्मेलन यानी शांतिपूर्वक सम्मेलन के बारे में बताया गया। ठीक है, 19 के 1 में सी में क्या कहा गया, संघ संगठन सहकारी समिति। 19 में डी में क्या कहा गया, भ्रमण की स्वतंत्रता यानी कहीं पर भी आप घूम सकते हैं दोस्तों, लेकिन शांति से। ठीक है, 19 के ई में क्या क्या है, निवास की स्वतंत्रता यानी कहीं पर भी आप रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना इनको अच्छे से। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है दोस्तों, ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैथ और जीके जीएस। ठीक है, ये दोस्तों प्लेलिस्ट आप लोग कंटिन्यू कर लेना अगर आप मैथ और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप मैथ और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जल्दी से जाइए, उन प्लेलिस्ट को देखिए और अपना रिवीजन करिए। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। ठीक है, तो वहां से आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। समय कम बचा हुआ दोस्तों, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे इन वीडियोस को देखना है और कैसे इनकी हेल्प से आपको रिवीजन करना है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपना पूरा काम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बताइए, बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए दोस्तों, बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए दोस्तों। तो मैंने बताया था दोस्तों त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक, अधिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी फिलहाल इसका सही जवाब है भाई साहब। ये बताइए, परिशिष्ट वर्मन का संबंध किस ग्रंथ से है। बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आपकी क्लास डेली 8 बजे चालू होती है भाई, टाइम में बता देता हूं साथियों, टाइम डेली का मैं बता देता हूं, टाइम डेली का 8 बजे रहता है।
टाइम 8 बजे आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है। टाइम 8 बजे का रहता है, डेली बेसिस पर जुड़ना है और आपको मेहनत करनी है, रिवीजन करना है डेली बेसिस पर। जितना रिवीजन करोगे कम समय में उतना बेस्ट रहेगा। देखो मैं ज्यादा समय भी नहीं लेता हूँ, आपके 4-5 टॉपिक अच्छे से रिवीजन करा के चला जाता हूँ एक झटके में दोस्तों, है ना। फिलहाल इसका आंसर जैन धर्म रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, बौद्ध साहित्य की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं गुरुजी? बौद्ध साहित्य की रचनाएं बहुत अच्छा, इसमें तो ऑप्शन ए ही गायब कर दे। चलो ऑप्शन ए और लिख लो, किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। वही दोस्तों जैन साहित्य की भाषा, जैन धर्म की शायद जैन साहित्य की भाषा, जैन धर्म में दोस्तों कौन सी भाषा? जैन धर्म प्राकृत भाषा दोस्तों। कौन सी? प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा लिख लो दोस्तों, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा मेरे वीरों? प्राकृत भाषा, ठीक है। मैंने दोनों ही फैक्ट लिख दिया, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका फिलहाल हमारा जो आंसर होगा वो पाली होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? बताइए, चावल, कपास, जौ या गेहूं? तो गुरुजी वो चावल में है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद का निर्माण करता है दोस्तों? ये आपके सामने आर्टिकल्स दे रखे हैं, तो इसमें से आर्टिकल 279A दोस्तों, आकस्मिक निधि दोस्तों। आकस्मिक निधि किसमें है? आकस्मिक निधि, आपातकालीन निधि, ये इसी को कहते हैं, ठीक है, आकस्मिक निधि। अंतर्राष्ट्रीय जल नदी, अंतर्राज्यीय जल विवाद, है ना। अंतर्राज्यीय जल, इसमें नदी, अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में बताया, अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में बताया, अंतर्राज्यीय नदियां, ठीक है, आर्टिकल 262, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देख लेते हैं एक झटके में, एक नजर में। सबसे पहले आर्टिकल 214, हाई कोर्ट का गठन, यानी कि उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास, ठीक है। आर्टिकल 226 क्या कहता है? हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति, जैसे कि अभी आपने देखा था आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, उसी के तहत में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मतलब कि रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 233 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 263 क्या कहता है? अंतर्राज्य परिषद दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद। आर्टिकल 266 कहता है संचित निधि, और 267 आकस्मिक निधि में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। किस जैन तीर्थकारों को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, गलत करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। बताइए, तो गुरुजी अरिस्टोनेमी, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे दोस्तों, 22वें तीर्थंकर दोस्तों, ठीक है, 22वें, ठीक है। पार्श्वनाथ दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, 23वें, बता चुका हूं आपको। वर्धमान महावीर दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे, 24वें, ठीक है। फाउंडर तो सभी को पता होगा ऋषभ देव थे, ठीक है। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, जातक कथाएं निम्न में से किससे जुड़ी हुई हैं? बताइए। तो गुरुजी जातक कथाएं बात करी जा रही, जातक कथाएं गुरुजी ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? अभी आपने दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश जारी की शक्ति किस अनुच्छेद में अभी आपने पढ़ी थी दोस्तों, क्या बताइए? अभी अपन ने देखो इस क्वेश्चन में किया था ना, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किस अनुच्छेद? जीएसटी परिषद, नहीं इसमें नहीं है, इस आर्टिकल में पढ़ा था हमने। ये देखो राज्यपाल की 200, ये रहा 213, अभी आपको पढ़ाया था, तो इस क्वेश्चन को फोड़ दो, 213 आर्टिकल है ना, आर्टिकल 213 है, ठीक है, आर्टिकल 213। इसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसमें दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमादान नहीं कर सकता दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। मानव तस्करी और जबरन श्रम, ये आपके आर्टिकल 23 कहता है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 कहता है। लोगों का कल्याण दोस्तों आर्टिकल 38 कहता है। पशुपालन से संबंधित आर्टिकल 48 है। पर्यावरण संरक्षण से 48A है। सहकारिता समिति 43 का B है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये बताइए, और स्मारकों का संरक्षण, जैसे कोई भी हमारे भारत में जो भी मतलब आकर्षक जगह हैं उनको मतलब उनकी संरक्षण करना वो हमारा
फर्ज है ना, उसको मतलब हानि पहुंचाना ये हमारा फर्ज नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वही दे रखा संरक्षण। समान नागरिक संहिता यूसीसी दोस्तों पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों, यूसीसी पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड बन गया दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूसीसी, ठीक है। यूके उत्तराखंड ध्यान रखना, ठीक है, करंट अफेयर के रूप में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 45, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51, ठीक है। समान और कानून संहिता दोस्तों 39A में दोस्तों, ठीक है। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 के तहत दोस्तों, ठीक है, उच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 के तहत। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन कह रहा है सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान को क्या कहा गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, गलत करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पता है इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे। सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान को क्या कहा गया दोस्तों, गलत मत करना दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण दोस्तों। क्या कहा, गृह त्याग को कहा गया था गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को दोस्तों। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहला उपदेश था सारनाथ यूपी में। महापरिनिर्वाण उनकी जब मृत्यु हुई थी दोस्तों, उनको कहा गया था बौद्ध धर्म में दोस्तों, ठीक है। तो सारा रिवीजन करवा रहा हूं, आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे, अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लो इस टेलीग्राम ग्रुप को, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, रिवीजन कर लेना दोस्तों, है ना। ये क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट निकाल के 100 की स्पीड से रिवीजन कर लेना, मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, मोहनजोदड़ो का किस भाषा में अर्थ मुर्दों का टीला है भाई साहब, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है भाई साहब। तो बिल्कुल गुरुजी सिंधी भाषा है, वो कौन सी भाषा है मेरे वीरों, सिंधी भाषा है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। अब थोड़े से सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गुरुजी इसका आंसर होगा धोलावीरा दोस्तों। 3 टीलों में विभाजित, लिख लो 3 टीलों में विभाजित, 3 टीलों में विभाजित धोलावीरा दोस्तों 3 टीलों में विभाजित है दोस्तों, ठीक है। 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल, यूनेस्को सूची में शामिल, यूनेस्को की सूची में शामिल है दोस्तों, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, खोज इसकी करी है किसने, जेपी जोशी ने। खोज किसकी ने करी है, इसकी खोज किसने की, जेपी जोशी। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 1968 में, जेपी जोशी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, जेपी जोशी 1968, ठीक है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो सफेद कुआं है, सफेद कुआं शाब्दिक अर्थ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद कुआं, सफेद कुआं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे वीरों, सफेद कुआं, सफेद कुआं, सफेद कुआं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है मेरे वीरों सफेद कुआं है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंफ्यूज मत होना, गलत मत कर देना। बैल, शेर, हिरण या लोमड़ी। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। तो गुरुजी जो पशु देखा जाता है उसका नाम है गुरुजी बेल। कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है मेरे वीरों, बेल देखा जाता है। साथियों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक वगैरह करना दोस्तों, बहुत मेहनत बनती है कंटेंट को तैयार करने में दोस्तों, ठीक है। तो लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों। ये प्रश्न बताइए, सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है भाई साहब, बताइए। सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई साहब, कमेंट करके बताइए। सितानवासन केव्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म। क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई साहब, आपको आना चाहिए। तो गुरुजी जो इसका आंसर होगा वो बौद्ध धर्म होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी कुछ जो भी इंपोर्टेंट बनता है सारे फैक्ट पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इनका दोस्तों लालन पालन की माता प्रजापति गौतमी ने किया था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। बौद्ध धर्म को धारण करने वाली पहली महिला थी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को साथियों यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कैसा रहा कंटेंट, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तो दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। कितने आपने क्वेश्चंस किए कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई दोस्तों तो एक बार मेरे सभी भाई बहन मिलकर इस क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके शेयर जरूर करें साथियों, शेयर जरूर किया करें दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो मतलब टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है वहां तक शेयर करिए मेरे भाई इस क्लास को, जितना शेयर कर सको, ठीक है। क्योंकि आपके सभी मित्रों तक ये क्लास पहुंचना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। कम समय में पूरा रिवीजन करवा रहा हूं दोस्तों, पूरी रिवीजन की गारंटी ले रहा हूं, विश्वास कीजिए दोस्तों आपका पूरा रिवीजन हुआ होगा दोस्तों, ठीक है, एक झटके में। और हाँ दोस्तों, चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैं लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारा जो क्लास का टाइम रहता है दोस्तों डेली बेसिस 8 बजे आपको डेली रिवीजन के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ, डेली बेसिस पर आपको रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग
8 बजे डेली बेसिस पर क्लास को देख लिया करो और डेली रिवीजन कर लो, ठीक है। और जिसको भी मैथ अगर मैथ में और जीके जेस में अच्छा स्कोर करना तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं प्लेलिस्ट के, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाके रिवीजन कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, धन्यवाद।